Hello everyone, welcome to Chahal Academy. In this video, we are going to cover internationalization of Indian rupee. Means हम किस तरीके से इंडियन रुपी को एक ग्लोबल करेंसी या इंटरनेशनल करेंसी बना सकते हैं जस्ट लाइक यूएस डॉलर और यूरो एटसेट्रा. इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आखिर ये इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी है क्या, और फिर हम बात करेंगे कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 जो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी इशू किए हैं इसके क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन रुपी को अगर हम ग्लोबल करेंसी बनाते हैं, इंटरनेशनल करेंसी बनाते हैं, तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं हमारी इकोनॉमी के लिए. एंड देन वी विल डिस्कस इट्स चैलेंजेस कि गवर्नमेंट को इसे इंटरनेशनल करेंसी बनाने में किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है, और फिर हम बात करेंगे वे फॉरवर्ड मींस गवर्नमेंट इन चैलेंजेस को किस तरीके से ओवरकम करके इंडियन रुपी को ग्लोबल करेंसी बना सकती है. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले व्हाट इज दिस इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी. बेसिकली आज के समय में अगर आपको फॉरेन ट्रेड करना है, मींस अगर आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, तो हमें यूएस डॉलर और यूरो इस टाइप की या ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग जो ग्लोबल करेंसी है इन्हें यूज करना पड़ता है. मेनली यूएस डॉलर यूज होते हैं पेमेंट या रिसीट के लिए, क्योंकि इंडियन रुपी को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है फॉरेन ट्रेड में, और इस वजह से हमारी डिपेंडेंसी यूएस डॉलर या बाकी यूरो जैसी करेंसीज पे बढ़ती जाती है, और हमें उसके लिए फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं सो दैट कि हम अपने इंपोर्ट का पेमेंट इजीली कर सके अपने फॉरेक्स रिजर्व से, फॉरेन करेंसी जो हमारे पास है. और इस वजह से हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन करेंसी में बढ़ती है, और जिस वजह से हमें फॉरेन ट्रेड में कभी कभी प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ते हैं अगर हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व या फॉरेन करेंसी इनफ नहीं है तो. इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि हम क्यों ना इंडियन रुपी को भी जस्ट लाइक यूएस डॉलर यूरो की तरह हम एक इंटरनेशनल करेंसी या ग्लोबल करेंसी बना दें, सो दैट कि पूरे वर्ल्ड में जो भी फॉरेन ट्रेड हो उसमें डॉलर और यूरो एटसेट्रा के साथ साथ इंडियन रुपी भी लोग एक्सेप्ट करें. इस तरीके से हमें फिर यूएस डॉलर या यूरो को रिजर्व करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस तरीके से हमारी डिपेंडेंसी भी उन पे से कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी. इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी 2023 अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, और इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन रुपी को इंटरनेशनल ट्रेड में यूज करने की बात कही है. और इसके पीछे पर्पस ये है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि इससे हमारा इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ेगा, क्योंकि हम रुपी में इजीली पेमेंट कर सकते हैं और इजीली पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, और इससे जो हमारे जो कन्वर्जन कॉस्ट होते हैं, मींस अगर हमें डॉलर में पेमेंट करना होता है तो हमें अपनी इंडियन रुपी को पहले डॉलर में कन्वर्ट करना होता है और फिर उसके बाद हम डॉलर से पेमेंट करते हैं, और इस तरीके से कन्वर्जन में कुछ कन्वर्जन चार्जेस लगते हैं जो हमें बैंक्स को पे करने पड़ते हैं, और इस तरीके से हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है, और जिससे हमारी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है. लेकिन अगर हम इंडियन रुपी में ये फॉरेन ट्रांजैक्शंस करेंगे तो हमारा जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमें करेंसीज को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और अगर हम बात करें कि आज के टाइम में इंडियन रुपी में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस या फॉरेन ट्रेड कितने होते हैं, तो मात्र पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 2% सिर्फ जो ट्रांजैक्शंस होता है वो इंडियन रुपी में होता है आज के समय में, और इसे ही हमें बढ़ाने की जरूरत है. तो इसलिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 से गवर्नमेंट बेसिकली ये अचीव करना चाहती है कि इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट हो वो 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो जाए बाय 2030, और जिसमें गवर्नमेंट ये चाहती है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर मींस गुड्स एंड सर्विस सेक्टर दोनों का ही इक्वल कंट्रीब्यूशन हो, और सो दैट कि हमारी जो ट्रेड हो वो बैलेंस हो सके और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट हो वो कम हो. और इसके लिए गवर्नमेंट इंडियन करेंसी को यूज करना चाहती है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में, मींस फॉरेन ट्रेड में, सो दैट कि हमारा जो डिपेंडेंसी है यूएस डॉलर पे जैसे हमने डिस्कस किया वो कम हो. और अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें कि इंडियन रुपी को इंटरनेशनल करेंसी या ग्लोबल करेंसी बनाएंगे तो इसके क्या फायदे हो सकते हैं, तो सबसे पहला जो फायदा होगा कि हमारी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया कि हमें फॉरेन करेंसी में इंडियन रुपी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमारा कन्वर्जन कॉस्ट कम हो जाएगा, और जिससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट ओवरऑल कम हो जाएगा. और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करने में हेल्प मिलेगा, क्योंकि इस तरीके से अगर हम इन सारे फॉरेन ट्रांजैक्शंस या मोस्ट ऑफ फॉरेन ट्रांजैक्शन अगर इंडियन रुपी में करेंगे तो फॉरेनर्स का इंडियन इकोनॉमी पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और वो यहां पर इन्वेस्ट करने के लिए अपने पैसे को लाएंगे, और इस तरीके से इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और इंडियन इकोनॉमी भी ग्रो करेगी. और जो प्राइस जो है
उस प्राइस में ट्रांसपेरेंसी भी काफी बढ़ेगी, क्योंकि आज के समय में जो हम इंटरनेशनल जो इनवॉइस बनाते हैं, अगर हमें फॉरेन में कोई माल बेचना है या हमें परचेस करना है, मींस इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, तो जो उसकी इनवॉइस बनती है, जो बिल बनता है, उस बिल में मेनली डॉलर में बेसिकली सारी प्राइसेस कोट होती हैं, और इस वजह से हमें प्राइसेस प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आती है। और अगर हम इंडियन रुपए में करेंगे तो इससे प्राइस में ट्रांसपेरेंसी होगी, और हम ये बेसिकली पता लगा सकते हैं कि इसकी एग्जैक्ट कॉस्ट हमें कितनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो करेंसी का जो एक्सचेंज रेट का जो फ्लक्चुएशन होगा उसका इंपैक्ट फिर नहीं आएगा। और बेसिकली जो सेटलमेंट टाइम है वो भी काफी क्विक हो जाएगी, क्योंकि हमें करेंसीज को कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस लगते हैं वो प्रोसेस खत्म हो जाएंगे, और जिससे हमारा जो सेटलमेंट, जो ट्रांजैक्शन का जो सेटलमेंट है, पेमेंट या रिसीट का, वो काफी फास्ट हो जाएगा। और इंटरनेशनल ट्रेड जो होगा, ग्लोबल ट्रेड, वो भी काफी प्रमोट होगा इंडिया में, क्योंकि हम फिर इजिली कोई भी गुड्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और हमें पेमेंट मेथड पे या पेमेंट सिस्टम पे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। और हमें बेसिकली जो फॉरेक्स रिजर्व जो आरबीआई जो होल्ड करके रखती है, जिसमें फॉरेन करेंसीज के बेसिकली स्टॉक करके रखती है, सो दैट कि हम कभी भी इंपोर्ट करें तो हमारे पास इंपोर्ट के लिए हमारे पास इनफ पेमेंट करने के लिए फॉरेन करेंसी का रिजर्व हो। और इसकी वजह से जो आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करती है, उसके लिए आरबीआई को कॉस्ट भी इनकर करने पड़ते हैं, और ये जो कॉस्ट हैं वो काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि जब अगर हमारी जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो अगर इंडियन रुपए में होगी तो इससे हमें फॉरेक्स रिजर्व को होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उस तरीके से आरबीआई अपना कॉस्ट बचा सकता है फॉरेक्स रिजर्व को होल्ड करने का। अगर हम बात करेंगे चैलेंजेस को, कि सरकार को किन चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है इंडियन रुपए को इंटरनेशनल करेंसी या ग्लोबल करेंसी बनाने में, तो सबसे पहला जो बेसिकली चैलेंज वो ये है कि इंडियन रुपए इज बेसिकली नॉट फुल्ली कन्वर्टेबल एट प्रेजेंट। मींस कि अगर हमें फॉरेन से इन्वेस्टमेंट लाना है इंडिया में इन फॉर्म ऑफ एफडीआई और एफपीआई, तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर लिमिट इंपोज करके रखी है कि आप एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा एफडीआई इंडिया में नहीं ला सकते हैं, या एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा आप फॉरेन से बोरोइंग नहीं कर सकते हैं। और इस तरीके से गवर्नमेंट एक लिमिट रखती है कि आप इतने ही अमाउंट तक आप फॉरेन से बोरोइंग कर सकते हैं फॉरेन करेंसी में, या आप फॉरेन से इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से इंडियन रुपए बेसिकली फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। मींस अगर किसी को पूरा पैसा अपना फॉरेनर को पूरा पैसा वापस लेके जाना है, या किसी फॉरेनर को जितना चाहे उतना पैसा उसको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, तो ये नहीं कर सकता, उसको आरबीआई और गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। और इस तरीके से इंडियन रुपए फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं होने की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेसिकली हिंडर होते हैं। और इंडियन रुपए बेसिकली काफी वोलेटाइल करेंसी भी है, मींस इसमें काफी फ्लक्चुएशन होते हैं, काफी इंडियन रुपए डेप्रिसिएट होती है, और जिस वजह से ये काफी अनअट्रैक्टिव हो जाती है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए। और इस वजह से कोई भी इस करेंसी को होल्ड करना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर ये करेंसी ज्यादा डेप्रिसिएट होने लगेगी तो इस करेंसी की वैल्यू कम होगी, और इस वजह से कोई भी इसे होल्ड करने में बेसिकली हेजिटेट करेगा। और हमारे पास बेसिकली जो फाइनेंशियल मार्केट है वो काफी ज्यादा डेवलप नहीं है, और इस वजह से भी जो फॉरेन एक्सचेंज की जो मार्केट है, मींस डॉलर रुपए की जो मार्केट है, ये मार्केट काफी डेवलप नहीं है इंडिया में। और इंडिया में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इन्फ्लेशन का है। मींस हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा हाई होता है, और जिस वजह से हमारी करेंसी जो है वो करेंसी भी डेप्रिसिएट होती है, और उस तरीके से हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती है, और ये फिर करेंसी हमारी अनअट्रैक्टिव बन जाती है। और ये भी गवर्नमेंट को बेसिकली चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं इंडियन करेंसी को ग्लोबल करेंसी बनाने में। तो अगर हम बात करेंगे वे फॉरवर्ड की, मींस किस तरीके से हम इसे इंटरनेशनल करेंसी बना सकते हैं, तो सबसे पहले इंडिया को बेसिकली जो अपने नेबरिंग कंट्री हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस टाइप के जो नेबरिंग कंट्री है, म्यांमार, इनमें जो हम फॉरेन ट्रेड करते हैं उसमें रूपी को एनकरेज करने चाहिए कि जो सेटलमेंट हो वो रूपी में हो, सो दैट कि हमारे जो नेबरिंग जो ट्रेडिंग होते हैं अगर वो रूपी में होने स्टार्ट होंगे तो धीरे धीरे इसका रिपल इफेक्ट पड़ेगा, और हम ग्लोबल इकोनॉमी में भी हम अपनी रूपी को प्रमोट कर सकते हैं। और उसके बाद हम इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इश्यू कर सकते हैं फॉरेन में, सो दैट कि हमें जो भी पैसा हम फॉरेन से बोरो करें, वो बोरो करने के बाद हम जो भी उसका रीपेमेंट करें वो रीपेमेंट हम इंडियन रुपी में करें, ना कि फॉरेन करेंसी में करें। और इससे हमारी ग्लोबल करेंसी पे या फॉरेन करेंसी पे डिपेंडेंसी कम होगी, और फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज रेट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हम जितना बोरो करेंगे उतना ही
रुपए में हम बेसिकली रीपेमेंट करेंगे। अगर हम इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स जस्ट लाइक मसाला बॉन्ड्स की तरह अगर हम इश्यू करें ज्यादा से ज्यादा फॉरेन मार्केट में या फॉरेन कंट्री में, और हमें बेसिकली अपने यहां पर जो फाइनेंशियल मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, उसे डेवलप करने की जरूरत है, सो दैट कि लोग इजिली हमारी करेंसीज में ट्रेड कर सकें और लोगों का हमारी करेंसीज पे कॉन्फिडेंस डेवलप हो, फेथ डेवलप हो, और लोग हमारी करेंसीज को इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सेप्ट करें। सो ऐसे ही और भी करंट अफेयर्स के टॉपिक को इजी लैंग्वेज में समझने के लिए प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।